हुई संगठन की, और इस बैठक का क्या मकसद था? दरअसल संगठन का काम है कि 2 महीना 3 महीना बाद अपने संगठन के सदस्यों के साथ बैठक करना और रोड पर या चालकों के बीच में क्या कमियां हैं उन पर चर्चा करना और उन कमियों को लेकर जिस विभाग द्वारा कमियां हैं उन अधिकारियों से बात करके उन कमियों को दूर करना। और दूसरा चीज़ 15 अगस्त भी आ रहा है, सावन का महीना भी चल रहा है, हम बनारस में हैं जहाँ पे कांवरियों का बहुत ज़्यादा आना होता है, तो यातायात व्यवस्था को किस तरह हम लोग अपनी गाड़ियों किस तरह हमारा चालक गाड़ियों का संचालन करे कि यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहे और उनकी जो चीज़ें हैं उनको भी हम सही कर सके। और बार बार बैठक करने का मकसद मेरा ये भी रहता है जिन गाड़ियों को पेपर वगैरह में कमी है उन कमियों को भी जागरूक करके उनकी कमियों को दूर किया जाए। तो कुल मिला के ये एक संगठन की एक परमानेंट जो बैठक होती है, जो होना चाहिए, वही बैठक थी। इसमें कई चालकों की राय भी आई, कई चालकों की समस्याएं भी आई, लेकिन इन सब चालकों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उभर के आई सामने चालकों के बीच की और चालकों की समस्या, उनको अपमान जगह जगह बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। खास करके जो नगर निगम के नाम पर 10 रुपये की रसीद काटी जा रही है उसको लेके बहुत ज़्यादा चालकों को उत्पीड़न किया जा रहा है और चालकों के बीच आक्रोश भी बढ़ रहा है। अगर इस पर प्रशासन ने जल्दी ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हो सकता है ये कल का एक विस्फोटक रूप ले ले, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और 2-3 चीजें हम प्रशासन से कहना चाहेंगे। प्रशासन हमारे चालकों के साथ हमेशा अभियान चलाता है, पूरे बनारस का चौकी, थाना, यातायात, मतलब जितने उनके पास शहर में फोर्सेस हैं सबको रोड पे उतार दिया जाता है और इस तरह अभियान चलाया जाता है जैसे ऑटो रिक्शा चालकों को नहीं, कोई आतंकवादी पकड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। आतंकवादी घुस आया है उसे पकड़ना है, हर चौराहा, हर चौकी, हर थाना, हर चौराहा, मतलब पूरे बनारस में एक तरह से जैसे कोई आतंकवादी या कोई बड़ी घटना होनी है उसे रोकने के लिए अभियान चलाया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, अभियान चलना चाहिए। जो गलत कोई हमारे चालकों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व हैं, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है हमारा, कुछ गलत लोग हैं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो लुटेरे हैं जो खुलेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने हर चौराहे पे चालकों का रोज उत्पीड़न, अपमान, स्टैंड शुल्क के नाम पे कर रहे हैं, इन पर अभियान कब चलेगा? उसी जगह प्रशासन के लोग खड़े होते हैं, उसी जगह ड्राइवर मार खाता है। तो इस पर भी अभियान चलाने की जरूरत नहीं। तो इस पर जो हिसाब से चालकों के बीच आक्रोश दिखा, एक दिन ये गंभीर समस्या प्रशासन के लिए बनने जा रही है। या तो प्रशासन इस व्यवस्थित, हम नहीं कह रहे कि आप मुझे हर जगह स्टैंड दे दीजिए, बैरिकेटिंग करा दीजिए, पीने का पानी दे दीजिए, जो उनकी शर्तें हैं वो मत दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ चिन्हित करिए, लाइन खींचिए। और हमें खड़ा होने के लिए 4 घंटा का स्टैंड नहीं चाहिए, हमें तो 5 मिनट के लिए जगह चाहिए। पिक एंड ड्रॉप बनाइए, हमारा ड्राइवर आता है, वो जो आपकी सीमा तय किया, जहाँ आपने पेन से लाइनिंग की। बेनिया का जो स्टैंड है वो तो कुछ तक ठीक है, लेकिन इसी मैदागिन में जिस तरह से आए दिन जो है कि चालकों के ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है, प्रशासन आता है, लाठियाँ चलाता है, उनके टोटो पर मारता है, उनके ऊपर हमला करता है, लगातार ऐसी चीजें होती है। 1-2 दिन गाड़ियाँ खड़ी होती है, लेकिन दूसरे दिन किसी भी वीआईपी मोमेंट आता है तो चालकों को खदेड़ा जाता है। देखिए, चलेगा अगर हकीकत बताए ना तो पूरे बनारस में अगर कहीं नगर निगम के जो शर्तें हैं उस हिसाब से अगर कहीं पैसा लिया जाता है तो बेनियाबाग का स्टैंड है। पूरे बनारस में बात कर रहा हूँ, एक
वही स्टैंड है जो उसकी शर्तों के हिसाब से स्टैंड के अंदर खड़े होके पानी की व्यवस्था वहाँ है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और बनारस में कहीं वैसी व्यवस्था के हिसाब से पैसा नहीं लिया जाता। तो क्या अब प्रशासन ये बेनिया वाले स्टैंड को भी हटाना चाहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ चीजें अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई थी। नहीं नहीं, हमारे उस स्टैंड पे कोई कार्रवाई नहीं है, वो हमें स्टैंड रजिस्टर्ड मिला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे वाला स्टैंड था वो स्टैंड नहीं है, वो स्टैंड में उनका कुछ अपना है, वो गाड़ियाँ कुछ आई हैं, उसका चार्जिंग पर जो भी बनाने एक होगा, आप 300 वगैरह लग रहा है, वो उनका है, वो अपना नगर निगम करे, वो हमारा स्टैंड जो है उस पर कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक नई चीज समझ में आई, मारुति नगर जो नगर निगम की सीमा के बाहर है, वहां नगर निगम के नाम पर ऑटो चालक की रिक्शा चालक से पैसा वसूला जा रहा है। इसकी शिकायत भी नगर निगम में सभासद द्वारा की गई। हारून अंसारी साहब जो सपा के नेता हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड तक की, लेकिन आज भी वहां पैसा वसूली हो रहा है। तो नगर निगम शिकायत के बाद भी नगर निगम कार्रवाई कोई नहीं भाई, कोई संविधान सिस्टम मायने कुछ नहीं। उनका एक नगर निगम का कोई यादव जी हैं, लेखपाल है क्या है, उन्होंने एक मेरे चालक ने आरटीआई दाखिल की। जब उससे फोन पे तो उन्होंने पूछा 10 रुपया आपकी, तो कह रहे नगर निगम की सीमा में आप चलोगे तो 10 रुपया देना पड़ेगा। तो फिर मुझे परमिट की जरूरत नहीं है, हम परमिट ना लें, रोड टैक्स ना दें। भाई जब नगर निगम की सीमा में हमें चलेगा 10 रुपया देना है, तो हमें परमिट की जरूरत क्या है, टैक्स देने की क्या जरूरत है। जो नगर निगम सीमा में चल रहे उसका टैक्स दे रहे हैं, तब ये आरटीओ विभाग परमिट देना टैक्स लेना बंद कर दे। 10 नहीं 20 रुपया नगर निगम ले हमसे डेली, अपने छत में चलने दे हमें। बताओ, ये गोलगड्ढा को जिस तरह से परिचय कर दीजिए कि गोलगड्ढा यार क्या, पूरे बनारस की बात करो, कौन ऐसा चौराहा है बनारस का? एक चौराहा बता दो हमें, एक चौराहा बता दो ना हमें। अभी ये बगल में अम्बेडकर पार्क है, यहाँ कोई स्टैंड है, चले जाओ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना। बनारस का एक दिन का सीसीटीवी कैमरा प्रशासन निकाल के देख ले। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चालक झूठ बोल रहा है, सीसीटीवी कैमरा नहीं ना झूठ बोलेगा। एक दिन का एक सामान बैग छूट जाता है तो पूरे बनारस का सीसीटीवी कैमरा निकाल लिया जाता है। तो एक दिन का कैमरा 1 घंटे के लिए निकाल के देख लो ना, कि पूरे बनारस में नगर निगम के नाम पर कितनी बढ़िया व्यवस्था है, सामने आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे चालक झूठ बोल रहे, सारा बनारस झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरा तो सच बोलेगा। तो कहीं ना कहीं इसे लोग कुछ ही लोग संरक्षण दे रहे हैं, इसे लोग को जो करवा रहे हो, अपने ही लोगों को बैठाए हुए हैं, तो क्या कैमरा चेक करेंगे? देखिए हकीकत क्या है, आप इसको समझिए। ये टेंडर भी सरकार के पक्ष के लोग का है, पैसा भी सरकार के पास जा रहा है, और जो 60 ट्रक लगाएगा वो 1 करोड़ 20 लाख वसूलेगा, तो ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार भाई पैसा दे रहा है, कोई जगह नहीं तो रोड पर ही लेगा ना। दोषी तो नगर निगम है ना, जब उसके पास जगह नहीं है तो फिर टेंडर क्यों जारी कर रहा है? सरकार ठेकेदार तो पैसा दे रहा है ना, जब वो पैसा देगा तो पैसा लेगा। और जो रसीद काट रहे हैं वहां पे रोड पे, वो भी भाई ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं, तो भाई पैसा कहाँ से देंगे? स्टैंड है नहीं तो भाई रोडे पे ना काटेंगे। तो ना मैं ना ठेकेदार को दोषी मानता हूँ, ना रसीद काटने वाले को दोषी मानता हूँ। दोषी पूरी तरह नगर निगम है। बहुत सारा बात करके आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।